हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रेनू परचेजेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू फर्टिलाइजर्स की 2 बैग खरीदती है जिसमें एक का वेट 75 kg है और दूसरे का 69 kg है। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद जो खेतों में फसलों में डाला जाता है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वह मैक्सिमम वैल्यू वेट की ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अगर हम दोनों बैग्स के अंदर जो फर्टिलाइज़र है, जो वेट है, अगर उसको हम मेजर करें तो वो पूरा मतलब उससे मेजर हो जाए। लास्ट बार जब हम उसको मेजर करें तो हमारे बैग में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसी तरह से इसमें उस वेट से यह सब मापने के बाद बैग में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। चलिए देखते हैं। वेट ऑफ फर्स्ट बैग हमारा 75 kg है, वेट ऑफ सेकंड बैग हमारा 69 kg है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स will be the HCF of both weights। जब भी आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज करके कुछ भी पूछा जाता है तब आप क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स का HCF निकालोगे। इज इट क्लियर? मतलब किसी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, हाईएस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट पूछी जाती है तो उस क्वेश्चन में हम HCF निकालेंगे। तो इसी तरह से हम 75 के फैक्टर्स अलग कर लेंगे और 69 के फैक्टर्स अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 75 के फैक्टर्स किए हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 75 हमें मिलेंगे 5, 5 और 3। फैक्टर्स ऑफ 69 3 × 23। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कॉमन फैक्टर ओनली 3 है। 75 और 69 में कॉमन फैक्टर हमारा ओनली 3 है। तो HCF ऑफ 75 एंड 69 क्या हो जाएगा हमारा 3। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, ये हमारा वेट केजी में था तो ये जो हमारा HCF आया है हमारा 3 kg। तो 3 kg मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर जिससे हम दोनों बैग्स के अंदर फर्टिलाइज़र को मेजर करेंगे तो वो टोटल एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ टाइम देगा हमारा। 3 kg के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास बैग्स के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 boys step off together from the same spot। 3 बॉयज सेम स्पॉट यानी कि सेम जगह से एक साथ कदम उठाते हैं। Their steps measure 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनमें से जो पहला लड़का है उसके स्टेप की मेजरमेंट 63 सेंटीमीटर है और दूसरे की 70 सेंटीमीटर और तीसरे बॉय की 77 सेंटीमीटर। What is the maximum distance each should cover to that all the can cover the distance in complete step। तो वो कम से कम डिस्टेंस बताइए जिसको तीनों बॉय जब कवर करें तो उनके कंप्लीट स्टेप हो, मतलब कि कोई भी स्टेप उस डिस्टेंस तक ऐसा ना हो किसी बॉय का लास्ट में हाफ जा रहा है, किसी का हाफ से कम बन रहा है स्टेप, किसी का फिर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, समझ आई बात? मतलब जो स्टेप्स है ना वो कंप्लीट उस डिस्टेंस पे ख़त्म होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर ख़त्म होती है तो तीनों बॉयज़ का लास्ट स्टेप हमारा इस लाइन पर ही ख़त्म होना चाहिए, ना इससे आगे होना चाहिए, ना थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, ना फिर किसी भी तरह से, मतलब इसी लाइन को हमारा टच करना चाहिए लास्ट स्टेप। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द फर्स्ट बॉयज स्टेप 63 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड बॉयज स्टेप 70 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द थर्ड बॉयज स्टेप
77 सेंटीमीटर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो हम HCF निकालते हैं। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में मिनिमम, लोवेस्ट, शॉर्टेस्ट वगैरह ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो हम उसमें LCM फाउंड करते हैं। यहाँ पे हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी है तो इसके लिए हम इसका LCM निकालेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस डैट all 3 boys can cover in complete steps will be the LCM of the 3 steps। उन तीनों स्टेप्स की जो लेंथ है उनका LCM ही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो चलिए हम 63, 70 और 77 का LCM निकाल लेते हैं। 63, 70 और 77 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल करने पर हमें इस तरह से नंबर मिलते हैं। फिर हम 3 से इस तरह से इनको सबका डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं। तो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 इज़, LCM निकालने के लिए हम जितने भी हमारे सारे फैक्टर्स होते हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर LCM के लिए हमारे फैक्टर्स है 7 × 3 × 3। यहाँ पर मैंने 3 फैक्टर्स को एक साथ किया है और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई किया है और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 6930 LCM आया है। तो देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारे सब सेंटीमीटर में थे, तो 6930 सेंटीमीटर वह मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसको अगर वो बॉयज़ कवर करे तो उनका लास्ट स्टेप उनको कंप्लीट एंड में जाएगा। मतलब कि किसी का भी स्टेप ऐसा नहीं होगा, किसी का आधा बचेगा, किसी का आगे निकल जाएगा, किसी का स्टेप पीछे रह जाएगा। एग्जैक्ट वो इस डिस्टेंस के लास्ट में उन तीनों के जो है स्टेप पड़ेंगे, इस तरह से जो मैंने बताया था। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 6930 सेंटीमीटर। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। किसी रूम की लेंथ 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ 675 सेंटीमीटर और हाइट 450 सेंटीमीटर है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो एक ऐसी लॉन्गेस्ट टेप बताइए जिससे हम उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर मेजर करें तो उसको एग्जैक्ट टाइम में वो डिवाइड करे। जैसे अगर मैं मान लेती हूँ ये लेंथ है तो उस टेप से अगर मैं इसको मापूँ यहाँ पे ये इस तरह से करते हुए तो वो पूरा इसको मापे, मतलब यहाँ पे कुछ ना बचे। इसी तरह से इसको भी जब वो मापे तो वो पूरा इसको मापे, यहाँ पे हमारा कुछ ना बचे। और जब हाइट को भी हम मेजर करें तो हमारा यहाँ पर भी कुछ नहीं बचना चाहिए, एग्जैक्ट वो उसको पूरा मेजर करे। तो इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लॉन्गेस्ट मतलब बड़े से बड़ी टेप। लॉन्गेस्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें हमसे मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट पूछा जाता है उसके लिए हम HCF निकालते हैं। लेंथ ऑफ द रूम 825, ब्रेथ ऑफ द रूम 675, हाइट ऑफ द रूम 450 सेंटीमीटर। The longest tape which can measure the 3 dimensions exactly will be the HCF of the 3 dimensions। वह longest tape जो उनकी तीनों डायमेंशंस को पूरा मापेगी वह उन 3 डायमेंशंस का HCF होगा। तो इसके लिए आइए हम इन तीनों का HCF निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 825 मैंने इस तरह से सोल्व करके दिखाया है आपको, ये आप इसी तरह से सोल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। फैक्टर्स ऑफ 825 हमारे ये 5 × 5 × 3 एंड मल्टीप्लाई 11। फैक्टर्स ऑफ 675 5 × 5 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स ऑफ 450 हमारे हो जाएंगे 5 × 5 × 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर मेरे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, देखिए 5 हमारा इसमें भी है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी।
अगेन 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी। तो मैंने 5 को 2 टाइम्स लिख लिया है। अभी मैंने देखा है 3 3 एंड 3 हमारा अभी तीनों में है, तो एक कॉमन फैक्टर हमारा 3 भी होगा। इसके बाद 11 यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं, 3 इधर है लेकिन यहाँ नहीं। बस हमारे 3 ही ये कॉमन फैक्टर होंगे और हमें पता है कि HCF हमारा जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है। तो HCF ऑफ 825 675 450 का हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 3 इज इक्वल टू 75। हमारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी तो हमारा लॉन्गेस्ट टेप भी सेंटीमीटर में होगा। देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ऐसी डिस्टेंस है, अगर आप 75 सेंटीमीटर का टेप लेकर ये 825 को डिवाइड करोगे या मापोगे तो ये पूरा पूरा माप जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 675 भी इससे पूरा पूरा मेजर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और 450 भी इससे पूरा पूरा मेजर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लॉन्गेस्ट टेप हमारी क्या होगी 75 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 1 2 3 ख़त्म हो जाते हैं। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।